हिंदू ग्रंथ शिव पुराण में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की जिस कथा का उल्लेख है वह इस प्रकार है। भारतवर्ष में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध नगर है जो समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाली है। वह नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उस पुरी में एक ब्राह्मण भक्त रहते थे जो हमेशा शुभ कर्मों में अनुरक्त रहते थे। वेदों के अध्ययन तथा वैदिक अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहते थे। प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करते और भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय नाम के वे ब्राह्मण ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इन्हीं कर्मों और भक्ति भाव के कारण वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके 4 पुत्र थे जो माता पिता का ही अनुसरण करते थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। इन चारों पुत्रों के गुण दिनों-दिन बढ़ते गए और उनके तेज से पवित्र उज्जैन नगरी और भी तेजस्वी हो गई। उसी समय रत्नमल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक असुर चारों दिशाओं में फैले अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे भयभीत नहीं हुए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस असुर की कही हुई बातें नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभू के ध्यान में थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, वैसे ही उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गधा प्रकट हो गया। उस गधे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शंकर प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उस असुर से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर भगवान ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव को देख राक्षस सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए भगवान महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके बोले। उन्होंने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही वास करें। अपने दर्शन करने वाले भक्तों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, उनकी ऐसी प्रार्थना पर उन्हें सद्गति दे भगवान महाकाल अपने भक्तों की विनती मान उनकी रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने में स्वप्न में भी कोई दैख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर जो कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है।